what you think about yourself, how you plan your studies, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपके लिए क्या है? नंबर ऑफ आवर्स जिससे आप प्रोडक्टिविटी मेजर करते हो, या जो टास्क आपने अपने आप को असाइन करे हैं उससे मेजर करते हो। अगर आपका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लगा है, सो व्हाट डू यू थिंक, whom do you held responsible? खुद को या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को, आईसीएआई को, पेपर टफ था, टाइम कम था? और यू एनालाइज योर मिस्टेक्स, थिंक प्रैक्टिकली एंड देन प्रिपेयर अगेन फॉर द अटेम्प्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम अंकिता भारद्वाज, अ सीए बाय क्वालिफिकेशन एंड अ मेंटर बाय पैशन, and welcome to Mind School by CA Ankita Bharadwaj, because every mind needs training and every student deserves a mentor। आप अपनी स्टडीज से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप किस बेसिस पे लेते हो? बिकॉज समवन एल्स सजेस्टेड यू, किसी ने आपको गाइड किया, या आपने यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, कोई स्ट्रैटेजी देखी एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट, और यू एनालाइज वेदर दिस स्ट्रैटेजी और एडवाइस और गाइडेंस इज एप्लीकेबल फॉर मी और नॉट। आपके फ्रेंड्स ने आपको सजेस्ट किया, आपने यूट्यूब वीडियो पे कोई स्ट्रैटेजी देखी, आपको ठीक लगी, अगर वो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम कर रही है, सो आपने भी ब्लाइंडली वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर दिया। और यू एनालाइज योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, कि मेरी एग्जैक्टली कमी कहाँ है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, एंड देन यू अप्लाई। एंड लेट मी टेल यू, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, दे फॉलो स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, एडवाइसेस ब्लाइंडली। किसी ने सजेस्ट किया, आपको वो ठीक लगा, एंड आपने अपनी स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना शुरू कर दिया विदाउट एनालाइजिंग कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे कहाँ पे प्रिपरेशन की जरूरत है। आप शॉपिंग पे जाते हो, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी कपड़े सेलेक्ट कर लेते हो अपने लिए, और यू एनालाइज, यू थिंक आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट कर रहा है, कौन से कलर्स आपको अच्छे लगेंगे, कौन सा स्टाइल आप पे सूट करता है, देन यू चूज योर क्लोथ्स। सो जब स्ट्रेटेजी की बात आती है या कोई भी डिसीजन लेना होता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम क्यों किसी की भी बात मान लेते हैं? जस्ट बिकॉज वो स्ट्रेटेजी उसके लिए काम कर रही है, दैट डजंट मीन कि वो हमारे लिए भी सही है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी एडवाइस या गाइडेंस गलत है, हर एडवाइस सही है, हर स्ट्रेटेजी किसी ना किसी के लिए काम करती है, हर डिसीजन किसी ना किसी के लिए सही होता है, बट इज इट राइट फॉर यू? ये तो एनालाइज करना चाहिए ना। आपका अटेम्प्ट लगा, आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हुआ क्योंकि आप एग्जाम में पैनिक कर गए, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आया, आप वहां पे स्ट्रेस में आ गए, बट आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो कि 100% सिलेबस कवर करना है। समवन सजेस्टेड कि आपको 100% सिलेबस कवर करना चाहिए, और आप अपना पूरा सिलेबस कवर करने में लग रहे हो, विच इज गुड। बट प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली? अटेम्प्ट क्यों क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि हम एग्जाम में पैनिक हो गए, हम स्ट्रेस में आ गए, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। सो विदाउट एनालाइजिंग कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग द थिंग्स ब्लाइंडली। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या डिसीजन लेना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है? सी, everyone is taking decisions every single minute, and real preparation does not mean कि हमें सिलेबस कवर करना है, हमें टाइम से को क्लासेस कंप्लीट करनी है, 3 बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक करना है, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है। सिर्फ ये प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन होती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, हमें अपनी वीकनेसेस देखनी है, हमें ये देखना है कि ठीक है मुझे पूरा सिलेबस आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग पेपर इन 3 आवर्स मेरे से नहीं होता, मेरी स्पीड स्लो है। सो ये आप कब कर सकते हो? जब आपको पता है अपने बारे में कि यार मुझे आता सब कुछ है, लेकिन मैं 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। सो देन you make certain changes in your strategy and then move forward. So you have to decide कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ और मुझे कैसे सुधारना है अपने आप को, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये कैसे डिसाइड करें कि वेदर दिस स्ट्रेटेजी और दिस गाइडेंस इज एप्लीकेबल फॉर मी और नॉट? बिकॉज एवरी टाइम वी आर डिसाइडिंग कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है,
And if you are not deciding things, that means you are following things blindly. We all are taking decisions every minute. We all are taking decisions all the time, continuously. इवन जब हमें लगता है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। डिसीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सा अटेम्प्ट देना है। डिसीजंस आर मेड एवरी मिनट थ्रू स्मॉल चॉइसेस। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन। आज से इजी चैप्टर करता हूँ, कल डिफिकल्ट चैप्टर करूंगा, दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन। कोई क्लास मुझे अटेंटिवली अटेंड करनी है या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना है, फॉर्मेलिटी करनी है, दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन। मुझे हेल्दी खाना खाना है या मुझे जंक फूड खाना है, दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन। एंड इवन नॉट टेकिंग एनी डिसीजन is itself a decision. You decided कि आप कोई decision नहीं लोगे, and if you are not taking decision for yourself, someone else will take decision for you. बिकॉज लाइफ में हर मिनट आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर ही रहे हो, किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय खाना है, कितने घंटे पढ़ना है। आप हर वक्त कुछ ना कुछ डिसाइड कर ही रहे हो विदाउट एनालाइजिंग कि मैं कुछ डिसीजन ले भी रहा हूँ। एंड जिस डिसीजन के लिए आप कॉन्शियस नहीं होते हो, योर माइंड इज टेकिंग डिसीजन फॉर यू बेस्ड ऑन द ऑटोमेटिक पैटर्न्स, ऑटोमेटिक हैबिट्स, इमोशंस, फियर, इनसिक्योरिटी, फेमिलियरिटी। तो आप ऑटोमेटिकली अपने डिसीजंस ले रहे हो एंड एट लास्ट यू से कि मुझे पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, ब्रेक लंबा हो गया, बस पढ़ाई हो गई बट ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। And here comes the real difference. The real difference between a successful and an average student is कि successful student हर decision बहुत consciously लेता है. Maximum students take unconscious decision because उनके decisions उनका mind लेता है on an autopilot mode. And when you become aware that you are taking decisions all the time, soon you will start regaining control over your study, over your life. This awareness is the first step towards discipline, self mastery, focus, clarity. And every successful student takes every decision consciously based on his principles and long term goals. Principles कुछ ऐसे rules होते हैं, कुछ ऐसे belief system होते हैं जो आपको guide करते हैं that what is right for you, what is wrong for you. आप जब कंफ्यूज्ड हो, जब आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम. नाउ बीइंग द पार्ट ऑफ सीए जर्नी, every CA student is in a state of constant fear, insecurity, comparison, anxiety, overthinking, comparison, confusion, and moreover, we receive a lot of advices from everyone. And based on this, we are continuously deciding how to study, when to study, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या 18 घंटे पढ़ना सही होगा या टास्क कंप्लीट कर लेंगे उसे प्रोडक्टिविटी कहेंगे, क्या अटेम्प्ट लगने से मेरा करियर खराब हो रहा है या attempt is just a number, if I believe in myself I can do it. So constantly हम confusion में है, कोई clarity ही नहीं है हमें. Every time our mind is restless, it becomes very difficult for us to focus on exams. We are constantly comparing ourselves with others जिनका clear हो गया. We are constantly feeling stuck. We are constantly confused कि what is right, what is wrong. And maximum decisions हम किस basis पे लेते हैं कि out of 5 4 students are doing this, so I must also do this. This is the basic criteria जिसकी वजह से हम हर चीज डिसाइड करते हैं. So principles act as an inner compass when you feel confused, when you are not clear, when you are not emotionally stable. Just like a physical compass give direction when the roads are not clear. And these principles should be aligned with your long term goals, with your long term career goals, and should be based on your long term vision of becoming a CA. हाउ यू डिफाइन सीए? सीए आपके लिए सिर्फ एक डिग्री है जिसको क्लियर करके अचीव करके आपको जॉब करनी है, और सीए इज समथिंग दैट ओपन डोर्स फॉर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड ग्रोथ. तो आप सीए को सिर्फ एक डिग्री समझते हो या एक ऐसा करियर समझते हो जो आपको अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ ले जाता है. हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बिकॉज प्रिंसिपल्स मस्ट बी पर्सनलाइज्ड, नॉट कॉपी. Just because some other is doing this, someone else is following this, I will also do the same. Principles are not should be like this. It should be based on reality and not motivation. Except that CA is demanding, CA is a long term course, CA demands a lot. Your principles must protect your mental health, burnout, stress,
फियर, इन सब से हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है. सो योर प्रिंसिपल्स मस्ट प्रमोट बैलेंस, पेशेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन. ऑलवेज प्रेफर कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन. मॉक टेस्ट देना है तो देना है, हमें वेट नहीं करना कि जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा मैं तभी दूंगा. नहीं, always be consistent in your efforts, because perfection creates fear and procrastination, whereas consistency creates momentum. A strong principle is one where we take responsibility of our outcome, और हम ब्लेम नहीं करते किसी को, हम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते आईसीएआई की गलती है, टाइम कम था, सिलेबस बहुत ज्यादा था. वी टेक ओनरशिप कि हाँ मैंने अटेम्प्ट दिया, ये मेरी गलतियां हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल वर्क ऑन माई मिस्टेक्स. सो दिस बिल्ड मेच्योरिटी एंड रेजिलियंस. एवरी स्टूडेंट हैज सम यूनिक वैल्यूज, so your principles should be aligned with your personal values, your family responsibility, financial independence, other circumstances. So your principle should be customized to that. No decision should be taken based on the fact that someone else is doing that. And if your principles are right, your daily actions will become automatically correct. Try not to take decisions when you are emotionally unstable. And even if you take decisions, ask yourself why I took this decision. मैंने स्ट्रेस में या प्रेशर में लिया, या मैंने एनालाइज किया, प्रैक्टिकली ओपन माइंडेडली ये डिसीजन लिया. ग्रेजुअली यू विल सी आपकी कंफ्यूजन कम होने लगी है, आपको क्लैरिटी आने लगी है, आपका दिमाग शांत हो गया है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भाग रहा क्या करना है क्या करना है, ये डिसीजन सही है या नहीं है. यू आर क्वाइट, you are stable, you are calm. Emotions like fear, insecurity does not disappear, बट आप अब उन पे रिएक्ट नहीं करते, उन पे उनके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं लेते हो. यू काम योर सेल्फ, you see your principles, and then you take decisions. Gradually you will learn how to respond and not to react abruptly. And आप जितने conscious रहोगे ना अपने principles के लिए, you will start responding consciously and not reacting automatically. And soon you will become consistent, क्योंकि अब आपके actions जो हैं वो mood के basis पे नहीं है, वो principles के basis पे हैं. And every time you honor your principles, you will keep a promise to yourself, and your mind will start registering कि ये इंसान अपने follow करता है principles, अपने promises को रखता है. So soon you will start trusting yourself. Self trust will build, and this trust will remove insecurity and self doubt. अगर results perfect नहीं भी है ना, तो भी आप ownership लेना सीख जाओगे कि ठीक है ये मैंने decision लिया था and I am conscious about it. I will improve myself. Now you will not look outside कि मैंने इसकी बात फॉलो करी थी, मुझे जिसने जैसे बोला था मैंने वैसे किया था, स्टिल मेरा क्लियर नहीं हुआ. नो, यू विल मूव फ्रॉम दिस स्टेज टू ओके, आई टुक द डिसीजन, मैं देखता हूँ मैंने कहाँ गलती करी है, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, एंड देन आई विल बाउंस बैक अगेन. सेल्फ क्रिटिसिज्म रिड्यूस हो जाएगा. यू विल नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ. यू विल स्टॉप सीइंग योर सेल्फ एज लेजी, इनसिक्योर, स्ट्रेस्ड, and you will become more disciplined, responsible, and serious. And this identity change will reinforce better decisions. अब आपको दूसरों के ओपिनियंस पे इतना प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा. ऑफ कोर्स ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज, बट यू फिल्टर आउट कि क्या ये डिसीजन, क्या ये ओपिनियन मेरे लिए है कि नहीं है. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट अगर आप कोई डिसीजन अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पे लेते हो ना, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस आता है. आप फ्रीली डिसाइड कर सकते हो व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. एंड इवन इफ थिंग्स आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, सो यू हैव द ओनरशिप टू टेक द चार्ज ऑफ योर डिसीजन, rethink it again, reanalyze it, and then make a new decision. So soon you will become responsible, you will start believing in yourself, and you will stop looking for excuses or blaming situations, ICAI, syllabus, and anyone. And at last still you feel confused, still आपको कोई clarity नहीं आती है, seek help, seek mentorship. Okay, soon I will start one-on-one mentorship, so you can subscribe to that. So now decide your principles that are aligned with your goals. Initially you can refer these principles, and you should. And going forward, जैसे जैसे आप new challenges या new experiences face करते हो, you keep updating your principles. Okay, always be open to new ideas and don't be rigid
कि मैंने जो डिसाइड कर लिया वही सही है. नो, यू कैन मेक मिस्टेक्स. हम सब गलतियां करते हैं, बट यू शुड बी ओपन टू accept your mistakes gracefully, analyze your mistakes, and then move forward. Okay, if you learn something new, subscribe the channel, hit the bell icon, and मिलते हैं अगले सेशन में. Till then, bye bye.